नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा उच्च रक्तचाप। दोस्तों आज हम जानेंगे कि उच्च रक्तचाप का कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, इसका क्या उपाय हो सकता है जिससे कि इस बीमारी से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बीपी हाई, अब जानेंगे हम बीपी हाई किसे कहते हैं, यानी उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, कब उच्च रक्तचाप कहा जाएगा। तो दोस्तों जब हमारा बीपी यानी ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से ऊपर और डायस्टोलिक 80 से ऊपर चला जाएगा तो उसको हम उच्च रक्तचाप की श्रेणी में लेकर आएंगे। और दोस्तों इसके कुछ कारण होते हैं कि जैसे कि हमारी धमनियों में कुछ संकुचन पैदा हो जाना यानी उसका सिकुड़ जाना, या हमारा कुछ कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जम जाता है जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, उसकी वजह से इन धमनियों पे प्रेशर पड़ता है और हमें बीपी हाई की दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके कारणों में हो सकता है कि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट हो, कोई व्यक्ति हो सकता है किडनी का पेशेंट हो, या किसी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत हो, या किसी का कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक ज़्यादा बढ़ रहा हो, या व्यक्ति एकदम से ज़्यादा फैटी हो यानी कि ज़्यादा वजन रखता हो तो उसको बीपी। दोस्तों जिनको बीपी हाई रहता है उनमें ज़्यादातर मोटे व्यक्ति रहते हैं जिनको बीपी हाई रहता है, और इसके कारणों में रहेगा अत्यधिक शराब का सेवन करना हुआ, धूम्रपान यानी तंबाकू सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल हुआ, ये भी बीपी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। उसके अलावा जैसे नींद का प्रॉपर ना लेना, नाइट ड्यूटी के दौरान भी कई बार व्यक्ति बीपी हाई की शिकायत उनको रहती है। और दोस्तों इसके अलावा अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन करना, एक्सरसाइज से दूर रहना, ये सभी चीज़ें बीपी हाई करने में सहायक होती है। और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना, पानी कम पीना, ये सभी चीज़ें बीपी हाई का मुख्य कारण होते हैं। और दोस्तों अब हम जानेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों में यानी इसके जो साइंस होते हैं जिससे हम पता करें, इसके अर्ली साइन आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को एकदम से जैसे चक्कर आना जैसा महसूस होने लगेगा, या कभी उसको आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, या व्यक्ति कभी सर दर्द की शिकायत करेगा, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाएगी, कभी आंखों के सामने अंधेरे के साथ साथ व्यक्ति एकदम से चक्कर आके गिर भी सकता है, इस तरह की स्थिति भी पैदा हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों व्यक्ति को कभी श्वास लेने में दिक्कत आ सकती है, कभी व्यक्ति का चेस्ट में अत्यधिक पेन हो सकता है, कभी व्यक्ति को उल्टी या वोमिटिंग कैसा जी कर सकता है। इसके अलावा कई बार व्यक्ति को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सभी साइंस उसके होते हैं, बीपी हाई के होते हैं कि यानी इसके अलावा व्यक्ति कई बार पैरों में हल्की सूजन की भी शिकायत कर सकता है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को अत्यधिक बेचैनी हो सकती है, व्यक्ति मतलब शांत नहीं रह पाता बीपी हाई में। ये सभी लक्षण बीपी हाई के होते हैं दोस्तों। और इसके उपाय के तौर पे दोस्तों आप कर सकते हो कि एक तो अपना जो नमक है वो कम कर दें, और कुछ दिन नमक की मात्रा बिल्कुल कम कर दे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों उसके अलावा आप पानी अत्यधिक पीना शुरू कर दीजिए, नींबू पानी ले सकते हो, आप नारियल पानी ले सकते हो। इस तरह के पानी के साथ साथ इस तरह के पानी की भी आप शुरुआत कर सकते हो। और इसके अलावा आप सैलेड को बढ़ा दीजिए, जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उस तरह की सैलेड आप लेना शुरू कर दीजिए। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इन तीनों मिनरल्स को आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आप बीपी हाई होने से बच सको, यानी आपको बीपी हाई ना हो। दोस्तों इसके अलावा आप कर सकते हो धूम्रपान, बीड़ी सिगरेट से दूर रह सकते हो। इसके अलावा आप अल्कोहल से दूरी बना सकते हो। आप स्ट्रेस से
दूरी बनाइए, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट का कुछ ऐसा कीजिए। योग प्राणायाम, सुबह सुबह उठ के आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, भ्रामरी उद्गीत वगैरह कर सकते हो, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी हद तक कारगर होते हैं। तो जो कि बीपी हाई का सबसे प्रमुख कारण एक तो मोटापा होता है, दूसरा होता है व्यक्ति का स्ट्रेस यानी तनाव में होना। तो यदि आपने तनाव को दूर कर लिया तो आप 50% जीत हासिल कर लोगे इस बीमारी पर। और तनाव दूर होते ही आप अपने बीपी हाई है यदि आपको, तो उसे नीचे गिरता हुआ देखोगे। इसके अलावा आप कर सकते हो अल्कोहल का इस्तेमाल कम कीजिए। इसके अलावा आप यदि नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो तो उसका प्रॉपर लीजिए। तकरीबन रात के 9 बजे से पहले सो जाइए और सुबह 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। उससे कि नींद की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो कि हार्मोनल इनबैलेंस होने के कारण जो बीपी हाई होता है वो भी शिकायत आपको नहीं रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा आप कर सकते हो कि सुबह कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो या हल्की जॉगिंग कर सकते हो। दौड़ना तो बीपी हाई में थोड़ा ठीक नहीं रहता, आप हल्की जॉगिंग कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आप शाम के टाइम में भी इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके साथ आप शांत मन से, मतलब अपना मन को शांत करने के लिए मैंने जैसे कि पहले बताया भ्रामरी उद्गीत, अनुलोम विलोम, इस तरह की यदि एक्सरसाइज और प्राणायाम और योगा का सहारा लोगे तो आप बीपी हाई होने से बच सकोगे। दोस्तों, इसके साथ आप फास्ट फूड से दूरी बनाइएगा। जैसे जैसे आप फास्ट फूड कम करोगे तो आप इस बीमारी में सुधार देखोगे। इसके अलावा एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हो आप, सुबह खाली पेट आप 2 लहसुन की कलियां ले सकते हो, जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा। हृदय की बीमारी में भी ये लाभकारी होता है। इसके अलावा जिसका मोटापा बढ़ा हुआ है उस चीज़ में भी ये नुस्खा कारगर होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको ये सारी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।